नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार के बक्सर में जय भीम जय संविधान कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार, आरएसएस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने मंच से कहा, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झूठे केस में फंसाने की साजिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। उन्होंने देशवासियों से सवाल किया, तुम्हें बुद्ध चाहिए या युद्ध चाहिए? खड़गे बोले, लोगों ने साफ कह दिया है, हमें बुद्ध चाहिए। खड़गे ने कांग्रेस के ऐतिहासिक बलिदानों का भी जिक्र किया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए जान दे दी। देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका रही और उस वक्त आरएसएस वाले अंग्रेजों की नौकरी किया करते थे। बाबा साहब अंबेडकर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, जब वो कानून मंत्री बने थे तो खुद कहा था कि वे कांग्रेस के टिकट पर नहीं निर्दलीय चुनकर आए थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सरकार में शामिल करने के लिए खुद निमंत्रण भेजा था। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए खड़गे बोले, बिहार में आकर उन्होंने झूठे वादे किए, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने बताया पलटूराम और बोले, इनको ना बिहार की जनता से मतलब है और ना वादों से, सिर्फ कुर्सी से मतलब है। इस बार बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। इस तरह की बात भरे मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है और क्या कुछ कहा है, देखिए ये वीडियो। संदेश दिया है शांति का, तो हमें क्या बुद्ध चाहिए, क्या युद्ध चाहिए? तो लोगों ने ये कहा, हमें बुद्ध चाहिए। इसीलिए सभी लोग शांति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। लोग लड़ के थक गए हैं। आखिरी में क्या चाहते हैं? समझौता। आखिरी में क्या चाहते हैं? शांति। आखिरी में जो बुद्ध के मार्ग को आते हैं, और वो बुद्ध, वो महावीर इसी धरती में पैदा हो गए, बिहार के धरती। भाइयों, गुरु गोविंद सिंह वो भी बिहार के पटना में। सारे महापुरुष, समाज सुधारक इसी बाबा साहब ने कानून मंत्री होते हुए लखनऊ में ये बात कहा, मैं केंद्र सरकार में भागीदार हूं, लेकिन मैंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा। मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में शामिल होने के लिए मुझे निमंत्रण दिया था। बिना शर्त मैंने ये निमंत्रण स्वीकार किया। ये बाबा साहब का कहना है, और बाबा साहब ये खुद कहते हैं, मुझे हराने वाले लोग डांगे और सावरकर है, और कोई मुझे नहीं हराया, यही लोग हराया। उनका बेटा है, उनकी भाषा ये है, नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त कर दो। अरे वो कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका कोई फायदा ले नहीं सकता, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता। ये है कंपनी। क्या उनके सोनिया गांधी को आने वाला है प्रॉपर्टी? क्या प्रियंका गांधी जी को आएगा वो प्रॉपर्टी? क्या राहुल गांधी जी को वो प्रॉपर्टी आएगा? नहीं। वो प्रॉपर्टी, वो कंपनी कभी बेच नहीं सकती। वो नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज और हिंदी का जो अपना नवजीवन, इसका ही रहेगा। लेकिन आप क्यों कर रहे भैया? कानून आपको मालूम है, इसका पैसा कोई हड़प नहीं सकता, इसका पैसा कोई लेकर नहीं जा सकता। ये तो उस एक्ट में है और उस कानून में ऐसी कंपनी। लेकिन मोदी जी और ये सोनिया गांधी के डराकर
राहुल जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी डरने वाले नहीं, किसी के सामने झुकने वाले नहीं। आप अरे जिस घर में इंदिरा गांधी देश के एकता के लिए अपनी जान कुर्बान की या नहीं की? अरे ये भी आवाज नहीं आता, तुम देखते हो। राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए देश के, जब उनके टुकड़ों को, शरीर के टुकड़ों को जमाने में उनको जमा कर दिल्ली लाए, उसको कोई पहचानते नहीं थे। उनकी सूरत कहाँ है, उनके पैर कहाँ है, उनके हाथ कहाँ है, कोई नहीं पहचानता। ऐसा खानदान है, ये है गांधी फैमिली। बलिदान बलिदान बलिदान। और इनको तुम नेशनल हेराल्ड में केस डालकर, चार्जशीट डालकर दबाने की कोशिश कर। 25 तारीख को फिर उन्होंने बुलाया। मैं आपसे अपील करूंगा, हर लोग उठो, खड़े हो, देश के संविधान को बचाओ। गांधी फैमिली देश के लिए मरने की। नेहरू जी को 13 साल जेल में थे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को जान। कोई है ऐसा जान देने वाला? नहीं नहीं नहीं। कोई है बीजेपी में? नहीं कोई है आरएसएस में? अरे तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा और तुम देश के स्वाभिमान की बात करते हो। अरे हमने दिया है, खून बहाया है, लाखों कांग्रेस के लोग जेल में गए हैं और इस देश को आजादी दिलाए हैं। जिस महापुरुष महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई, उसी को गोडसे ने अपना पिस्तौल चला के उनकी जान ले ली। कौन ले जान? आरएसएस ने लिया। यही लोग लिए। अगर आजादी मिलती थी आपको, अगर गांधी जी नहीं होते, नहीं मिलती। नहीं नहीं नहीं। अगर नेहरू जी नहीं होते, नहीं। ये लोग अगर कोशिश नहीं करते, अपनी जान नहीं देते, आप कहाँ आरएसएस का तो कोई मालूम ही नहीं। ये तो ब्रिटिश के एजेंट थे, उनके पास नौकरी करते थे और माफी चिट्ठी मांग देते थे और उसके लोगों की पूजा करते हो, पेंशन देते थे, उनको स्वस्थ भी देते। अरे उनके साथ ये तुम्हारे को, अरे हजारों किलोमीटर चलने वाले लोग हमारे पास है, देश को दिशा दिखाने वाले लोग हमारे पास है। और आजादी के पहले नेहरू जी ने अपना घर दान दिया कांग्रेस पार्टी को और देश के लिए। उसका नाम है आनंद भवन और स्वराज्य भवन। ये संपत्ति, अपने घर की संपत्ति उन्होंने बांटी। क्या अब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उस संपत्ति के लिए लड़ रहे? अरे है से तो खो लियो। कोई बाप को खो लिया, नानी को खो लिया, नाना को, पटनाना को, सब इस देश से लड़ने वाले लोगों को उन्होंने खो लिया और उनके खिलाफ आज आरएसएस और बीजेपी बहुत बातें करते हैं। इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा, आप मिलकर काम करने वाले। इसीलिए भाइयों में और ये मोदी जी और बीजेपी दुश्मनों के जैसा हमको देखते हैं। और जो आज उन्होंने हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर
और वादा के ऊपर जो केस डाले, चार्जशीट डाल रहे हैं, ये सताने के लिए और कांग्रेस को खत्म करने के लिए उनका इरादा है। क्योंकि अगर गांधी फैमिली दब गई, झुक गई, तो कांग्रेस के लोग मायूस होकर बाहर नहीं निकलेंगे। ये उनका है। लेकिन गांधी फैमिली, सोनिया गांधी जी हो, कोई हो, गांधी फैमिली के कोई झुकने वाले नहीं है। वो लड़ते